तो यही है दीव का वो शानदार किला जो कई सौ सालों से ज्यों का त्यों खड़ा है और हजारों लाखों पर्यटक रोज इसे देखने आते हैं। अरब सागर के किनारे खड़ा ये किला अब भारत देश की रौनक है और उसकी शान बढ़ा रहा है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दीव में आपके लिए मुश्किलें होंगी क्योंकि यहाँ पर मछली खाई जाती है। गाइस, इस वक्त हम आए हैं जलंधर बीच पे। खासतौर से ये पॉइंट जो है वो सनसेट के लिए भी बहुत मशहूर है और यही वजह है कि यहाँ की शाम बहुत खूबसूरत होती है। ऐसा लगता है कि बस यहीं रहो, कहीं मत जाओ। खामोशी और हसीन। तो दीव में जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको सबसे पहले मिलेगी लेफ्ट हैंड को ये पार्किंग, और इस पार्किंग में आप अपनी गाड़ी लगा सकते हैं। अभी तक हमने गाड़ी लगाई है लेकिन हमारे पास पार्किंग के लिए कोई बंदा नहीं आया है। तो अब भूख लगने लगी है और भूख के साथ में अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी मार्केट है जहाँ पर ये वो कॉर्नर है जहाँ पर हम लोग नॉनवेज खाएंगे। फिश मिलती है। ये क्या, कौन सी मछली है? पापलेट है। और हम खाएंगे पैम्फलेट मछली, पॉम्पलेट। और ये कौन सी है? ये बांगड़ा है। बांगड़ा। यहाँ पर ये इसका नाम बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। चूँकि दीव एक आइलैंड है इसलिए मछलियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अगर आप नॉनवेज खाने वाले व्यक्ति हैं तो आपको नॉनवेज के नाम पर यहाँ पर कई तरह की मछलियाँ मिल जाएंगी। अगर आप फूडी हैं तो शायद ही आपको यहाँ पर खाने का स्वाद पसंद आए, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए खाना ठीक ठाक था। अब हम जल्दी से खाना खाकर यहाँ से निकलेंगे दीव किले की तरफ, जिसके लिए दीव बहुत मशहूर है। अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो पुर्तगालियों का वो किला है। वो जब भारत आए थे तब उन्होंने यहाँ पर ये किला बनाया था। ये किला बहुत ही शानदार है और दीव इस किले की वजह से भी मशहूर है। अब ये भारत देश की एक शानदार धरोहर है और इसे दूर दूर से पर्यटक देखने के लिए आते हैं। कई सौ साल पुराना ये किला समुद्र के तट पर बना हुआ है। इसके कुछ हिस्से समुद्र के बीचों बीच हैं और ये अपनी इस बेमिसाल इमारत के लिए जाना जाता है। बताया जाता है कि इस किले में पैदल का रास्ता ऊपर था और जो कश्तियाँ या जो नावें आती थीं वो पानी के रास्ते ही किले तक अंदर जाया करती थीं। इस किले में ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि आप पानी के ज़रिए समुद्र से आने पर अंदर ही अंदर पानी के ज़रिए पूरे किले के अंदर कश्तियाँ आ जाया करती थी और लोग उन कश्तियों में सवार होकर के फिर किले के ऊपरी तल पर चढ़ा करते थे। इस किले के अंदर भी तो मैं हूँ इस वक्त कश्तियाँ दीव टापू लगाने पर की और जगह बनी हुई थी। पुर्तगालीज का जो किला है उसकी बिल्कुल टॉप रूफ पर हूँ और ये सब चीज़ें जो मैंने अभी आपको दिखाई है ये सब इसकी टॉप पर है, छत पर है। इस पर पूरा एक तोपखाना रखा है और ये तोपखाना बताते हैं कि रक्षा करता था पूरे किले की, और नीचे से अगर कोई हमला करता था तो फिर यहाँ पर वो फायर करते थे और इस किले की रक्षा पूरी तरीके से होती थी। इस किले के अंत में ठीक मेरे पीछे समुद्र का वो सीना है जो बहुत आगे तक सिर्फ और सिर्फ पानी के शक्ल में दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर और मोहक दृश्य है, इसे मैं कहना चाहूँ तो वो भी कम है। और बहुत ही शांत समुद्र जो दिखाई दे रहा है वो कभी भी गरजने लगता है और बहुत ज़्यादा पानी की लहरें देता हुआ कभी भी उछाल मारता है। किले से आगे समुद्र के बीचों बीच बनी ये इमारत दरअसल एक सेंटर ऑफिस है। ये सिक्योरिटी का वो ऑफिस है जब कश्तियाँ बाहर से आया करती थी, कोई जहाज़ आया करता था किले की तरफ राजा से मिलने या फिर राजमहल के अंदर आया करता था, तो ये उनकी चेक पोस्ट थी। पहले ये वहाँ पर चेकिंग हुआ करती थी उन जहाज़ों की और उसके बाद ही एंट्री मिला करती थी, तब वो अंदर की तरफ आया करते। और अगर सिक्योरिटी कोई जहाज ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश क्या करता था तो ये तोपें जो रखी है ना ये चला करती थी और उन जहाज़ों को बीच में ही मार गिराया। यहाँ माहौल इतना हसीन है कि गुलजार भाई जो हमारे बड़े भाई हैं हमारे साथ आए हैं, वो बांसुरी बजा कर के लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं और अपना भी आनंद ले रहे हैं।
किले की दीवारों से सटा ये अरब सागर बेहद हसीन है। कुछ तस्वीरें, कुछ विजुअल आपको दिखाने के लिए रिकॉर्ड किए गए हैं। इसकी खूबसूरती बहुत अलग है। ये किले की वो दीवार है जिससे पैदल चलकर पूरे किले को समुद्र की तरफ से देखा जा सकता है और इसीलिए ये नज़ारा आप लोगों के लिए सेव किया गया है। हिस्ट्री बताता हूँ आप आपको कि इसका पुर्तगीज़ आनंद की उठा जो सकते साइंस थी हैं। वो कितनी आगे थी। ये जो तोप आप देख रहे हैं और इस तोप के ठीक पीछे एक नाली नुमा एक गड्ढा है और ये गड्ढा काफ़ी गहरा है। मैं अगर यहाँ से अंदाज़ा लगाऊँ तो इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 15 फीट है, 12 से 15 फीट। होता क्या था कि जब ये तोप चलाई जाती थी तो चूँकि उस समय तोप में बहुत शोर होता था, इस गड्ढे के अंदर पानी भरा होता था, तो जो बंदा इस तोप को चलाता था वो बंदा इस पानी में आकर के यानी इस गड्ढे में आकर के डुबकी लगाता था और गोला छूटने के बाद वो वापस निकलता था ताकि उसके कान और वो बहरे ना हो और वो उस शोर को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर करती थी तोपें। तो ये था पुर्तगीज़ का साइंस। जितने भी तोपें आप देख रहे हैं वहाँ पर, इन सभी के पास में, सभी के पीछे ये गड्ढे आपको अमूमन मिलेंगे। चलिए अब दिखाते हैं आपको किले का ऊपर का फ्लोर। अभी तक आप ग्राउंड फ्लोर पर थे और अब आप बिल्कुल किले की टॉप पर जा रहे हैं। ये किले का टॉप रूफ है और दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर एक लाइट हाउस है और बहुत ही शानदार नज़ारा है। ये आपको देखना चाहिए। अभी जिस जगह पर हम लोग चढ़ रहे हैं वो है पुर्तगीज़ के किले का लाइट हाउस। जी हाँ, समुद्र के किनारे जब रात हुआ करती थी तो जहाज़ों के आने जाने के लिए सिग्नल भेजना, रोशनी करना, किले को रोशन करना, वो सब यहीं से ऑपरेट होता था। ये है वो लाइट हाउस और ये टॉप है और इस टॉप से नज़ारा भी बहुत अलग है। ये देखिए कितना सुंदर है सब कुछ। बहुत सारी चीज़ें विजिबल होंगी यहाँ से, बहुत कुछ आपको दिखाई देगा। मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए। और ये शानदार नज़ारा है, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। ये देखिए, ये देखिए पूरा किला आपको यहाँ से दिखाई देगा अच्छे से। ये भी बहुत ही शानदार था, इसलिए मुझे लगा कि ये ज़रूर आप लोगों को दिखाना चाहिए। और यही वजह थी कि हम लोग रूफ टॉप आए हैं काफ़ी मेहनत के बाद। ये देखिए, कितनी मजबूत है यार ये लकड़ी यार। तो तो किला घूम हम लिया आए है, हैं अब जलंधर चलते बीच हैं पे। दूसरे पॉइंट। और ये बीच थोड़ा सा निचला होने की वजह से बड़ा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर लोग जो है फिशिंग भी करते हैं, घूमने आते हैं। और जो भी लोग दीव आते हैं ख़ास तौर से, और दीव आने के बाद जो लोग थोड़ा सा एकांत चाहते हैं, और ख़ास तौर से ये पॉइंट जो है वो सनसेट के लिए भी बहुत मशहूर है। तो जो लोग एकांत चाहते हैं और सनसेट देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बाद में चल के आते हैं। सनसेट के लिए जाने वाला ये जलंधर बीच बेहद शांत है। शाम के वक्त समुद्र भी शांत हो जाता है और ये वादियाँ बेहद हसीन लगती हैं। बहुत ही मुख्तसर लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पानी की लहरें पत्थरों से टकराकर एक बहुत ही लाजवाब सरगम पैदा करती हैं, जिन्हें सुनकर सुकून मिलता है। ये पानी बहुत ही खारा है पर देखने में बहुत हसीन लगता है। लोग यहाँ आते हैं, बैठते हैं और सुकून से इस नज़ारों का मज़ा लेते हैं। यहाँ पर खामोशी और डूबते हुए सूरज की ये लाजवाब खूबसूरती एक अलग ही सुंदर दृश्य बयान करती है और ये इसी बात के लिए मशहूर है। तो दोस्तों, शाम के बाद हम लोग चले गए होटल ठहरने और फिर सुबह हुई और सुबह के बाद हम पहुँचे पुर्तगालीज़ की इस चर्च पर। वो चर्च जब वो लोग आए थे तब उन्होंने यहाँ बनाई थी। ये एक ऐतिहासिक चर्च है और सैकड़ों सालों से ये चर्च जो कि त्यों है। वक्त पर इसमें कुछ मरम्मत ज़रूर हुई है, लेकिन इसकी जो चीज़ें हैं वो सभी नेचुरल हैं। बहुत सारी अंदर की इमारत की जो चीज़ें हैं वो नेचुरल है। इसके दरवाजे, खिड़की सभी अपनी जगह पर बने हुए हैं। चर्च बेहद हसीन और ख़ूबसूरत है और चर्च का माहौल बहुत ही शांत है। आप देख सकते हैं
कि ये वाकई पुर्तगालियों की पुरानी धरोहर है और अब भारत देश की एक लाजवाब धरोहर बनी हुई है। क्योंकि सुबह का वक्त था तो हमने जल्दी से इस चर्च को देख लिया। इसके बाद हमें आगे और भी जाना है एक और सुंदर जगह। चलिए अब आपको दिखाते हैं द्वीप की एक और मशहूर जगह। अब हम ले चल रहे हैं आपको INS खुकरी के मॉडल पर। ये एक शिप है और इसे शहीदों की याद में बनाया गया था। ये द्वीप की बहुत ही ऊंची जगह पर बनाया गया है, समुद्र तट इसके बिल्कुल नज़दीक है और ये बेहद सुंदर है। यहाँ पर उस शिप को रखा गया है जिसे शहीदों की याद में बनाया गया था। इसे F149 भी कहा जाता है। शिप के इस मॉडल की खासियत तो है ही, यहाँ पर बने इस मॉडल के गिलास के ऊपर चारों तरफ शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ का नज़ारा बहुत ही हसीन है। ऊपर से समुद्र बिल्कुल साफ दिखाई देता है। ऊपर से बनाने वालों ने इस जगह को गार्डनिंग करके और भी खूबसूरत बना दिया है और यहाँ पर बच्चों ने खूब मज़ा किया है। ईबू इस वक्त 8 से 7 महीने के हैं और यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे हैं। घूमने आए हैं और पैदल चलकर बच्चों के साथ में खूब मस्ती की है। सभी ने इस टूर का पूरा मज़ा लिया है, चाहे बच्चे हों या बड़े। मौसम यहाँ पर नॉर्मल है और इस मौसम में आप घूमने जा सकते हैं। क्रिसमस का वक्त था जब हम लोग यहाँ पर घूमने आए, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी हम लोगों को नहीं मिली। वैसे आमतौर पर समुद्री तट पर मौसम सामान्य ही रहता है। ईबू मस्ती करके लौटे हैं और अब हम जाने की तैयारी वापस से कर रहे हैं। जाते हुए कुछ दृश्य बहुत लाजवाब थे और सभी ने तस्वीरें खींची और ये शानदार सीनरीज आपको दिखाने का मन किया, इसलिए सोचा कि कुछ आपके लिए स्पेशल रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। अगर दीव में सबसे ज़्यादा मशहूर कोई चीज़ है तो वो यहाँ का ये नागवा बीच है। ज़्यादातर टूरिस्ट इसी को सुन के दीव में आते हैं। जो बीचेस मैंने आपको पहले दिखाए हैं ये उन सभी बीचेस में से बड़ा बीच है। यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन छोटे बीचेस पर नहीं है। समुद्र तट पर मौजूद इन सभी चीज़ों का आप खुलकर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ माहौल बहुत ही साफ सुथरा रहता है, लोग अच्छे हैं, क्राउड भी ठीक ठाक आता है। किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस फैमिली के साथ महसूस नहीं होता। आपको ये टूर कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरह की और वीडियो भी आप देख सकते हैं। कई सारे टूर्स का मज़ा ले सकते हैं। प्लीज़ बी हैप्पी, बी सेफ, घूमते रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए।